नूह अलैहिस्सलाम ने अपने कौम पे बद्दुआ। अल्लाह ताला सूरह हूद में फरमाते हैं कि नूह की तरफ से वही की गई कि आपकी कौम में से जो ईमान ला चुके हैं उनके सिवा अब और कोई ईमान नहीं लाएगा, बस आप उनके कामों पर गमगीन ना हो। मतलब ये था कि आप गम ना करें, अल्लाह का हुक्म पूरा होने वाला है। गौर फरमाए, नूह अलैहिस्सलाम के जज्बे को देखिए। मुसलसल 950 साल तक दावत देते रहे, लोग उन्हें झुठलाते रहे, लेकिन फिर भी उनसे नाउम्मीद ना हुए। अब जब कि अल्लाह की तरफ से वही आ गई कि उनमें से और कोई ईमान नहीं लाएगा और किसी में ताकत नहीं कि उन्हें हिदायत अता फरमाए, तो नूह अलैहिस्सलाम नाउम्मीद हो गए और उन्होंने अपनी कौम पर बद्दुआ की। इसका जिक्र अल्लाह ताला ने सूरह नूह आयत 26 से 28 में किया है। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मेरे परवरदिगार, तू रूह जमी पर किसी काफिर को रहने वाला ना छोड़। अगर तू इन्हें छोड़ेगा तो ये यकीनन तेरी और बंदों को भी गुमराह कर देंगे, और इनके यहाँ जो औलाद होगी वो भी बदकार और ना शुक्रे होगी। ए मेरे परवरदिगार, तू मुझे और मेरे माँ बाप को और जो भी ईमानदार होकर मेरे घर आए और तमाम मोमिन मर्दों और औरतों को बख्श दे, और काफिरों को सिवाय हलाकत के और कुछ ना दे। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब नूह अलैहिस्सलाम ने हमें मदद से के सले पुकारा तो फिर हमने उनकी मदद की और उससे एक बड़ी कश्ती बनाने की वही भेजी। लेकिन नूह अलैहिस्सलाम नहीं जानते थे कि वो इतनी बड़ी कश्ती कैसे बनाए, और न ही वो बड़े ही थे कि वे इस काम से वाकिफ होते। इसलिए अल्लाह ताला ने उनकी तरफ से ये वही हमारी आंखों के सामने और हमारी वही के मुताबिक एक कश्ती तैयार करो। अल्लाह ने वही के जरिए से उनकी रहनुमाई की, वह इस तरह करें, और वे मजीद तालीम के लिए जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेज दिया। वो जब उन्हें बतलाते गए कि इस तरह कश्ती तैयार करो। नूह अलैहिस्सलाम एक पहाड़ पर रहते थे, उनके इर्द गिर्द दरख्त नहीं थे, न पानी था। चुनाचे उन्होंने बहुत से दरख्त उगाए, फिर उनको काटा और पहाड़ पर बैठकर कश्ती तैयार करते रहे। आप बड़े बड़े तख्ते बनाते और लोहा लाते और उनसे कील तैयार करते, फिर उन कीलों को तख्तों में ठोकते, आपस पे उन तख्तों को मिलाते, यहाँ तक कि एक बहुत बड़ी मजबूत और देव हैकेल कश्ती तैयार हो गई। एक रिवायत के मुताबिक नूह अलैहिस्सलाम ने उसको 100 साल में तैयार किया। ये थी वो किश्ती जिसे नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की हिदायत के मुताबिक तैयार किया था। सूरतुल कमर आयत 13 में इरशाद होता है, और हमने नूह को उस कश्ती में सवार किया जो तख्तों और कीलों से बनी हुई थी। नूह अलैहिस्सलाम ने दावत का काम छोड़ दिया और कश्ती बनाने लगे। वो लोग जब उन्हें बनाते देखते तो उनका मजाक उड़ाते, कहते, नूह पहले तो तू नबी था, अब बढ़ई बन गया। मजीद कहते, ये कैसा मजनून है, पहाड़ पर कश्ती बना रहा है। ताज्जुब है। इस पर अल्लाह ने उन काफिरों के मजाक का जिक्र सूरह हूद आयत 38 और 39 में किया है। नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बनाने लगे। उसकी कौम की जो जमात उसके पास से गुजरती वो उसका मजाक उड़ाती। वो कहते, अगर तुम हमारा मजाक उड़ाते हो, हम भी तुम पर एक दिन हंसेंगे। जैसे तुम मसखरा बन कर रहे हो, तुम्हें बहुत जल्द मालूम हो जाएगा कि किस पर अजाब आएगा जो उसे रुस्वा करे और उस पर हमेशा का अजाब उतर आए। नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती का हुलिया
इस कश्ती का हुलिया इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हु से एक रिवायत में यूं आया है। वो बयान करते हैं कि नूह अलैहिस्सलाम ने पहाड़ पर एक कश्ती तैयार की और उसे तारकोल से लथपथ किया। उसी वक्त से तारकोल का ज़ुहूर हुआ। इस कश्ती का तोल 300 गज, ऊंचाई 30 गज और अर्ज 50 गज था। एक अंदाजे के मुताबिक इसकी लंबाई 1 किलोमीटर से ज्यादा था और इसकी बुलंदी और गहराई के बारे में कहा गया है कि ये 30 हाथ थी और यह कश्ती आम कश्तियों की तरह ऊपर से खुली हुई नहीं थी, बल्कि जिस तरह उसको नीचे से बंद किया गया था इसी तरह ऊपर से भी बंद किया गया था, ताकि ऊपर से जो बारिश बरसे वो उन्हें नुकसान ना दे और जिस तरह नीचे वाले गर्क होने से महफूज रहें उसी तरह ऊपर वाले भी महफूज रहें। गोया वो एक गेंद की मानिंद थी। इसमें अलग अलग 3 दर्जे बनाए गए थे। हर